नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। कोरोना संकट के बीच उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के थाना बहादुरगढ़ क्षेत्र के गांव बहादुरगढ़ में कोरोना को खुला न्योता दिया जा रहा है। यहां पर गांव की महिलाओं ने आदेशों और नियमों को ताक पर रखकर खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ाई है। बहादुरगढ़ पंजाब नेशनल बैंक में महिलाओं ने सोशल डिस्टेंसिंग का तो मजाक बनाकर रख दिया। क्या नाम है आपका? बहादुरगढ़ में जो बैंक पे आई हो, किस लिए आई हो? कौन से पैसे? सिलेंडर के। कौन से गांव से आई हो? बच्चा। क्या नाम है? कौन से गांव से आई हो? यहाँ किस लिए आई हो बहादुरगढ़ में? ये कौन से पैसे लेने आए हो? सिलेंडर के आ रहे हैं जो 500 रुपये आ रहे हैं। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? कविता। यहाँ किस लिए आई हो बहादुरगढ़ बैंक पे? पैसे लेने आए हैं। कौन से पैसे? जो मोदी जी भेज रहे हैं। जो मोदी जी भेज रहे हैं 500 रुपये। जनपद हापुड़ के गांव भद्यासाना में मजदूरों की हवेली में तोड़फोड़ के दौरान जेवर मिले हैं। इस बीच मजदूरों में आपस में बंटवारे को लेकर लड़ाई के दौरान इस बात का खुलासा हुआ। बात पुलिस तक जा पहुंची और दूसरी ओर हवेली मालिक को सिर्फ चांदी के कड़े वापस किए गए। हवेली मालिक जेवरात वापस करने की पुलिस से गुहार लगा रहा है। पुलिस इस मामले की जांच में जुट चुकी है। पूरा मामला बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र का है। क्या मामला? जो तुम्हारा ये मकान है, क्या तो तुम्हारा नाम है? ये सारा मामला क्या है, इसे बताओ जरा। मेरा नाम यशु कुमार है। मकान पुराना था, इसे तोड़ रहे थे अपने को। दादालाई मकान है, इसमें मजदूर लगे हुए थे। परसों इन्हें कुछ चीज मिली है, कल इनमें झगड़ा हुआ तो ये 4 कड़े लेकर आए हैं। जब पता पड़ेगा इन्हें एक पोटली और है जो कड़े चांदी के सोने के? चांदी के। फिर क्या हुआ? वो थाने में जमा है। क्या मामला है? मामला ये था, जब यहाँ मतलब भीड़ से लग रही तो मैं घर से निकल के आ रहा था कि क्या हुआ, तो जो यहाँ मतलब चर्चा चल रही थी कि बोला जी पोटली निकली और मैं जो सरकारी स्कूल में फेंक के आया हूँ उस पोटली। किसने बताया? मोमिन का लड़का, सोनू नाम है उसका। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद पुलिस 100 नंबर पुलिस आई, बोले गए उन्हें थाने। कोरोना संकट के बीच लगे लॉकडाउन के तीसरे चरण में राजगढ़ जिले के जीरापुर में बैंक ऑफ इंडिया के सामने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई है। भीषण गर्मी में लाइन में घंटों इंतजार करते लोग साथ ही लापरवाही के साथ कोरोना संक्रमण को बुलावा देने का भी काम जोरों शोरों पर करते नजर आए। अभी पैसा नहीं निकले आपके? पहले चेक करवाया आपने? लेडीज तो मर्जी नहीं तड़का में चोरा चोरी करने रो रिया नहीं खाओ आप ऊपर तड़का में आपको मर गया भूखा कौना की भूखा मर्जी मर जाएगा। कोरोना संकट के बीच 1 करोड़ 4 लाख का मादक पदार्थ यानी कि गांजा जब्त करने में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी लगी है। बता दें कि सतना पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता लगी है। मिली जानकारी के अनुसार 8 क्विंटल मादक पदार्थ गांजा सहित 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उनके साथ ट्रक को भी जब्त किया है। सर, ये जो आज गांधी की खेत पकड़ी गई है, इसमें क्या मामला था और किस तरह से आप लोगों ने इसमें सफलता पाई और कितने की गांधी की खेत? देखिए, 2 हफ्ते पूर्व छहरा थाना क्षेत्र में एक बोलेरो गाड़ी के साथ में 10 किलो करीब गांजा जो है पुलिस ने जब्त की थी और 4 लोग इसमें गिरफ्तार हुए थे। उनके हाथ से कंट्रीमेड पिस्टल और गोलियाँ जो है वो बरामद हुई थी। उसी जांच के दौरान पुलिस को समझ में आ गया कि यहाँ पर गैंग पूरा ऑपरेट कर रहा है और उनके ज्ञान के पर्पज यहाँ पे भी और जिले के बाहर भी और आसपास के जिले में भी वो लोग सक्रिय हुए। तो जो आरोपी गिरफ्तार हुए थे उनसे जो जानकारियाँ मिली है उसके आधार पर हम लोगों ने अपने क्राइम और साइबर की टीम को उसमें लगाए थे और मुखबिरों पर भी पूरी काम के लिए हम लोगों ने लगाए थे जिले में और जिले के बाहर। उसके आधार पर कल सूचना मिली कि छत्तीसगढ़ रजिस्ट्रेशन गाड़ी में गांजे का एक मेल खेत जो पूरे सतना में सप्लाई होने के लिए आ रहा है, उसी के आधार पर हमारे क्राइम की टीम महिला के पुलिस टीम उसमें लगे थे। उनको सफलता मिली है। एक गाड़ी में उसके पीछे कंटेनर में छुपे हुए हालत में करीब 8 क्विंटल के ऊपर लगभग 1 करोड़ के आसपास कीमत गांजा है पुलिस ने बरामद की है। 4 लोगों को गिरफ्तार किए हैं। एक उड़ीसा का 5 लोगों को गिरफ्तार किए, एक उड़ीसा में किए और 4 आंदोलन सत्ता के रहने वाले हैं।
और उस गैंग से जुड़ी और भी जानकारी हम लोगों को मिली। तो उसके आधार पर आगे पुलिस जांच करेगी कि कौन और जो गैंग के मेंबर्स है जिले में, और जो इनके जो मेन सरगना है वो कौन है क्या है, इसके बारे में पुलिस अभी जांच। सतना कनेक्शन क्या है इसमें? सतना के सतना कनेक्शन क्या है? वही मैं कह रहा हूँ, ये माल जो आ रहा था सतना के लिए आ रहा था। सतना में नागौर जो एक जगह इसको माल उतारना था, उधर के लिए आ रहे थे, वो है इसका कनेक्शन। और पूर्व में जो एक अपराधी है जस्सा करके, जिनका नाम अभी विवेचना में आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे अपराध हैं, 30,000 करीब के इनाम भी सतना जिले में घोषित है, तो उनका नाम भी इस मामले में आ रहा है। पुलिस उसकी जाँच। इसमें आईजी साहब ने कुछ ऐलान किया है? इसमें 30,000 रुपये का जो रिवार्ड है पूरे पुलिस टीम को जो है अपने साइबर और क्राइम और मेजर की पुलिस टीम को आईजी साहब ने। धन्यवाद, थैंक यू। कोरोना संकट के बीच इंदौर नगर निगम फलों की होम डिलीवरी शनिवार से शुरू कर रहा है। कोरोना संकट के दौर में इंदौर जिला प्रशासन आम जन की सुरक्षा का जिम्मा उठाते हुए इस योजना को शुरू करने जा रहा है। नगर निगम की आयुक्त प्रतिभा पाल के मुताबिक आम जनता को सुविधा और राहत देने के लिहाज से नगर निगम यह कदम उठा रहा है। नगर निगम के अलग अलग फ्रूट बास्केट तैयार किए गए हैं, जिसमें 100 रुपए की राशि वाले फ्रूट बास्केट में खरबूज और तरबूज जैसे फल मिलेंगे, तो वहीं 250 रुपए की कीमत वाले बास्केट में आम और पपीता मौसम्बी को शामिल किया गया है। दोनों ही श्रेणियों में बास्केट में 4 किलो से अधिक फल उपलब्ध रहेंगे। ये फलों की जो घर घर वितरण की व्यवस्था है, जो जैसे ये नगर निगम ने अभी तक किराना की व्यवस्था और सब्जी की व्यवस्था की हुई है, लगभग उसी प्रकार की है। इसमें हम लोग इसी शनिवार से ऑर्डर कर सकेंगे। ऑर्डर करने का जो तरीका रहेगा वो भी जैसे आप किराना और सब्जी को ऑर्डर करते हैं सिटीजनस्कोप के माध्यम से या 311 ऐप के माध्यम से, या फिर जो हमारे जोनल अधिकारी हैं नगर निगम के, उनके माध्यम से। अब बहुत सारे किराना व्यापारी जो आपके वार्ड में हैं और आप लोग उनसे परिचित हो चुके हैं लगातार, तो उनके भी माध्यम से हम लोग डिमांड प्लेस कर सकते हैं। डिमांड प्लेस करने के बाद लगभग 24 से 48 घंटे में उनको फलों की डिलीवरी संभव हो पाएगी। जो फलों की व्यवस्था है वो 2 प्रकार से की गई है। अपने ने इसमें 2 फ्रूट बास्केट्स बनाए हैं, जिसमें जो पहला फ्रूट बास्केट है वो लगभग 4.5 से 5 किलो का होगा। उसमें मौसमी फल रखे हैं जो खरबूज और तरबूज है, और उसकी कीमत लगभग 100 रुपये रहेगी। इसके अलावा जो दूसरा बास्केट है उसमें आम रहेंगे, पपीता रहेगा और मौसम्बी रहेगा। उसका जो कीमत है वो 250 रुपये रहेगी, और उसका भी ऑन एन एवरेज वेट जो है वो 4.5 से 5 किलो रहेगा। कई बारी फलों का जो साइज़ होता है, क्योंकि सब्जियां हम लोग कम ज़्यादा कर सकते हैं, फलों के साइज़ के अनुसार वेट थोड़ा बहुत प्लस माइनस होगा। तो जो सेकंड वाला बास्केट है 250 रुपये वाला, उसमें आम का जो वेट है वो लगभग 2 किलो रहेगा, पपीता का लगभग 2 किलो रहेगा, और मौसम्बी 1 से 1.5 किलो रहेगी। तो इस तरीके से जैसी व्यवस्था पहले से आप सब्जियों की अपनाते आए हैं, उसी तरीके से नगर निगम के माध्यम से फ्रूट्स को भी सभी लोग ऑर्डर कर सकेंगे। कीमत ज़्यादा नहीं, आपको नहीं लग रहा कीमत ज़्यादा है? कीमत जो है वो मार्केट के जो रेट्स हैं, अब चूँकि ये जो पूरी व्यवस्था है वो मार्केट में डिमांड और सप्लाई आधारित है। इसमें जो भी व्यवस्थाएं बनाई गई हैं वो मार्केट रेट्स को ध्यान में रखते हुए बनाई गई हैं, और चूँकि इसमें फल व्यापारी इन्वॉल्व हैं, जो हमारे वार्डों तक पहुंचाने वाले छोटे व्यापारी रहेंगे वो इन्वॉल्व हैं, उसके अलावा किराना व्यापारी हैं, तो इनके माध्यम से सप्लाई की जाएगी। और रेट को नियंत्रित करने के लिए हम लोगों ने यह ध्यान रखा है, इसीलिए 2 फ्रूट बास्केट्स बनाए हैं, ताकि लोग उनका अपनी सुविधा के अनुसार और जैसी उनकी पेइंग कैपेसिटी है उसके अनुसार इनको ऑर्डर कर सकें। मैम क्या ये भी, हाँ मैम, ये भी सैनिटाइज और यूवी रेस की मदद से संक्रमण मुक्त किए जाने संबंधी कोई तैयारी है? जो फ्रूट्स के रीपैकेजिंग स्थल हैं उन पर इनके सैनिटाइजेशन की और प्रॉपर पैकेजिंग की, जो इनकी प्रॉपर पैकेजिंग में जो टीम्स लगी हुई हैं उनके भी पीपी किट्स और जो खासकर हैंड ग्लव्स और मास्क, इनकी व्यवस्था रहेगी। और इसको भी हम लोग बहुत एहतियात के साथ इंदौर नगर निगम जो है वो लोगों के घरों तक पहुंचाएगा। मैम अभी जो डिलीवरी कर रहे हैं राशन की और सब्जी की, क्या वही लोग अभी फल की डिलीवरी के लिए हैं या इसके लिए कोई अलग से टीम तैनात की गई है? जो वार्ड स्तर पर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जो कि बेसिकली लोगों के घरों तक पहुंचेगा, वो डिलीवरी लगभग सेम रहेगी। उसमें वही किराना व्यापारी जो आपके वार्ड के हैं, प्रत्येक वार्ड में हमारे पास लगभग 4 से 5 लोगों की लिस्टिंग है जो ये काम पहले से कर रहे हैं। राशन और सब्जी का, फल भी उन्हीं के माध्यम से वितरित किए जाएंगे।
कोरोना संकट के बीच मध्य प्रदेश सरकार ने शासकीय उचित मूल्य की दुकान में गेहूं, शक्कर, चावल, केरोसिन के साथ चने की दाल भी अब उपलब्ध कराकर निःशुल्क वितरण करने का फैसला लिया है। इसी बीच सरकार ने यह निर्णय लिया है कि शासकीय उचित मूल्य की जो दुकानें हैं वहां पर चने की दाल भी राशन कार्ड पर निःशुल्क रूप से वितरित की जाएगी। इस योजना के तहत ग्राम दताना में शासकीय उचित मूल्य की दुकान से राशन कार्ड धारकों को चने की दाल प्रदान की गई। आपको बता दें कि एक राशन कार्ड पर 1 किलो चने की दाल लोगों को दी जा रही है। ग्राम पंचायत दताना में सेवा सहकारी संस्था की उचित मूल्य की दुकान पर पूर्व में 3-3 महीने का राशन हमारी उपस्थिति में उपलब्ध कराया गया। उसी के पश्चात चावल भी निःशुल्क उपलब्ध कराए गए। 2 माह के चावल उपलब्ध कराए गए। आज दिनांक को प्रत्येक परिवार को 1 किलो चने की दाल उपलब्ध कराई गई। इससे सभी बीपीएल धारियों में बड़ा खुशी का माहौल है। पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया। सभी को मास्क वितरित किए गए। साथ उन्हीं को लॉकडाउन का पालन करने की हिदायत दी गई। तो अवसर पर हमारे पंचायत सचिव प्रवीण शर्मा जी, सहायक सचिव जितेंद्र डामेचा जी और हमारे सहयोगी राजेंद्र परिहार जी उपस्थित थे। आज के उचित मूल्य की दुकान दताना में पूर्व में 3 माह का गेहूं, चावल वितरण किया गया और पूर्व में 2-2 महीने का चावल भी वितरण किया गया। और आज बीपीएल प्रत्येक राशन कार्ड पे 1 किलो दाल निःशुल्क वितरण की जा रही है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी हर खबर, हर अपडेट के लिए जुड़े रहिए खबर 100 के साथ। जनता की बुलंद आवाज। स्वच्छ रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने हाथ धोते रहिए क्योंकि कोरोना से जंग अभी जारी है।